ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं दैत्यराज मूक अपनी विध्वंसक और विनाशक सिद्ध शक्तियों से इस संसार से भक्ति, आराधना, तपस्या और पूजा पाठ की हर परंपरा को सदा सदा के लिए समाप्त कर देने की घोषणा करता हूं। मैंने अपने मित्र गांधार नरेश शकुनी और भांजे समान हस्तिनापुर युवराज सुयोधन को ये अभियान मूक रहकर संपन्न करने का वचन दिया था। पांडु पुत्रों का अंत ही मेरे मूक अभियान को संपन्न करेगा। नारायण नारायण। अब मुझे भगवान भोलेनाथ की दी हुई चेतावनी का अर्थ समझ में आया। त्रिकालदर्शी शिवशंकर ने पहले ही कहा था कि कुंती पुत्र अर्जुन को हमारी कृपा प्राप्त करने से पहले कठोर परीक्षाएं देनी होंगी। ऐसी परीक्षाएं जो आज तक किसी भक्त ने नहीं दी। नारायण नारायण। इस दुष्ट दैत्य के प्रभाव से वीर शिरोमणि अर्जुन को बचाने के लिए मुझे भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी होगी। ओम नमः शिवाय। 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 नहीं, ये पशु नहीं है। पशु कभी भी अकारण आक्रमण नहीं करते। फिर कौन है ये? कहां से आ रहा है? किसने भेजा है इसे? ये तो मेरे अनिष्ट की योजना बनाकर ही मेरी ओर आ रहा है। शास्त्रों में लिखा है, जिसे देखने से मन प्रसन्न हो जाए वह मित्र, और जिसे देखकर मन व्याकुल हो जाए वह शत्रु। ये निश्चित ही मेरा शत्रु है। इसे देखकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है, परंतु इसे देखते ही मेरा हाथ स्वयं ही गांडीव की ओर जा रहा है। मेरी इंद्रियां प्रतिशोध की भावना से उत्तेजित हो रही है। संभवतः इसी कारण माधव ने मुझे गांडीव लेकर तपस्या के लिए जाने को कहा था। देवराज इंद्र ने भी गांडीव धारण करने की आज्ञा दी थी। यह पापी मार डालने के योग्य है। नमः शिवाय। अरे भोलेनाथ कहाँ है? नारायण नारायण। और आज तो शिवगण भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। शिवगण तो कैलाश का त्याग कभी नहीं करते। भोलेनाथ की सेवा में सदा तत्पर रहते हैं। शिव 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 शिव। अब मैं कुंती पुत्र महात्मा अर्जुन की सहायता कैसे करूंगा? नारायण नारायण। भोलेनाथ भोलेनाथ, आपका ये भक्त नारद संकट में है। भोलेनाथ मेरी रक्षा करें। भोलेनाथ कहाँ हैं आप? वीर प्रमुख नंदीश्वर
और अखेट नायक भृंगेश्वर। आज्ञा भीलराज। अखेट संपन्न हुआ, हम जंगली शुगर को मारने में सफल हुए। तुम जाओ, हमारे बाण और आखेट को उठा कर ले आओ। जो आज्ञा भीलराज। कौन हो तुम और मुझे मेरा आखेट उठाने से क्यों रोक रहे हो? मैं कौन हूँ ये पूछकर अपना अज्ञान प्रकट मत करो तपस्वी। मेरे वस्त्र ही मेरा परिचय है। मैं इस वन के भीलों का प्रमुख हूँ। जहाँ तक इस आखेट की बात है तो ये आखेट हमारा है। स्वयं भीलराज ने इस शूकर को अपने तीर से मारा है। तुम दोनों मुझे मूर्ख और कपटी दिखाई देते हो। बिना समझे बुझे जो मन में आ रहा है कह रहे हो। इस शुकर का आखेट अभी अभी मैंने किया है। इस बात का क्या प्रमाण है कि आखेट तुमने किया है? मेरा तीर ही इस बात का प्रमाण है। इस प्रकार के तीर का प्रयोग संसार में केवल मैं ही करता हूँ। तुमने अपने धनुष से एक तीर छोड़ा था कि दो? तीर तो मैंने एक ही छोड़ा था। तो पहले देखो, यहाँ 2 तीर पड़े हैं अथवा 1? तीर 1 हो या 2, मैं इतना जानता हूँ कि ये शुकर मेरे प्रहार से मरा है। मैं तो पहले ही समझ गया था कि ये कपटी है। भला कोई तपस्वी इस प्रकार अस्त्र शस्त्र धारण करके तपस्या करता है? ये मैं भी जानता हूँ कि तपस्या अस्त्र शस्त्र के साथ नहीं की जाती, पर हम क्षत्रिय हैं, शूरवीर हैं। हमारे आराध्य आशुतोष भगवान शिव भी तो अपने प्रिय त्रिशूल के साथ समाधि में लीन रहते हैं। यदि मेरे आराध्य अस्त्र शस्त्र के साथ समाधि लगा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लगा सकता? तो क्या तू शिव है? नहीं, मैं तो उनका एक साधारण सा भक्त हूं। अपने आराध्य के दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण करना हर भक्त का कर्तव्य होता है। तुम दोनों को जितना कहना था कह चुके। अब जाओ, जाके अपने स्वामी भीलराज को बुला लाओ। जाओ जाओ। भीलराज, ये तपस्वी आपकी आखेट को अपना आखेट कहने की भूल कर रहा है। तपस्वी के साथ साथ ये एक शूरवीर भी दिखाई दे रहा है। यदि ये केवल एक शूरवीर होता तो हम इसे बिना कुछ कहे ही दंडित करते, परंतु ये एक तपस्वी भी है, इसलिए इस पर प्रहार करने से पहले हम इसे सावधान कर देना अपना कर्तव्य समझते हैं। दूत, आज्ञा भीलराज। हम प्रहार के लिए इस पर शस्त्र उठाएं, उससे पहले जाकर इसे सावधान कर दें। मैं भीलराज का दूत हूँ। युद्ध से पहले मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ तपस्वी। भीलराज की ओर देखो, तुम्हारी भलाई इसी में है। इस स्थान को छोड़कर शीघ्र भाग जाओ। तुम एक सामान्य काम के लिए अपने प्राण त्यागने आए हो। ये तो मेरे पुत्र समान गांडीवधारी अर्जुन है, किंतु ये भीलराज इसे युद्ध के लिए क्यों उकसा रहा है? तुम्हारे स्वामी ने जो कुछ कहा वो मैंने सुन लिया। अब जाकर अपने स्वामी से कहो, उन्होंने जो कुछ कहा है वह विपरीत हो जाएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि जिस प्रकार वनराज सिंह गीदड़ से नहीं डरता, उसी प्रकार हम क्षत्रिय भीलों से भयभीत नहीं हो सकते। जाओ, कह दो अपने स्वामी से। देवराज, मुझे लगता है इस वाद विवाद का कारण ये मरा हुआ शूकर है। आपका अनुमान सत्य है पवनदेव, किंतु इस तपस्या के बीच में युद्ध को आमंत्रित करके मेरे पुत्र समान अर्जुन की तपस्या का फल व्यर्थ हो जाएगा। भीलराज, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, हमने सब सुन लिया है। तुम जाओ। मुझे इस भीलराज को स्वयं जाकर रोकना होगा। रोकना ही नहीं, अपितु दंडित भी करना होगा। ठहरे देवराज इंद्र, ठहरे। इस समय आपका पृथ्वी पर जाना अनुचित है। नहीं देवर्षि, इस समय मुझे आपका रोकना अनुचित लग रहा है। मैं एक तपस्वी की सहायता करने जा रहा हूं। हर हर महादेव। देवराज इंद्र, विचार तो बड़ा उत्तम है, परंतु जाने से पूर्व इतना अवश्य देख लें कि आपके पुत्र के समान अर्जुन के साथ युद्ध करने वाला भीलराज उसके साथ द्वंद्व युद्ध करने जा रहा है अथवा अपने साथी भीलों के साथ उस पर आक्रमण। अर्थात ये देवराज इंद्र, यदि अर्जुन और भीलराज के मध्य द्वंद्व युद्ध होने जा रहा है
तो आपके हस्तक्षेप का कोई स्थान नहीं रहता। जब दो व्यक्तियों के बीच द्वंद्व युद्ध लड़ा जा रहा हो तो तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति स्वीकृत नहीं होती। देखें देवराज इंद्र, देखें, भीलराज और अर्जुन के मध्य द्वंद्व युद्ध का प्रारंभ हो चुका है। और आप ये भी देखें कि भीलराज के साथी भील केवल इन दोनों के द्वंद्व युद्ध कौशल को देख रहे हैं, प्रहार नहीं कर रहे हैं। ए धनुर्धारी, तेरे सारे बाण तो व्यर्थ चले गए। यदि अब भी तुझ में शक्ति और साहस है तो आ मेरे साथ परशु युद्ध कर। मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। ये ले। धन्य है कुंती पुत्र अर्जुन का पराक्रम। हे आशुतोष भगवान शिव, आपके भक्त की लाज अब आपके हाथों में है। मैं आपका स्मरण करके और आपका नाम लेकर इस भील पर अपना अंतिम प्रहार करने जा रहा हूं। यदि विजय हुआ तो सदाशिव चरणों में निष्ठा बनाए रखूंगा, और यदि पराजित हुआ तो हर जन्म में यह सोचते हुए पावन शिव भक्ति की मांग करूंगा कि संभवतः इस जन्म में मुझसे कोई चूक हो गई होगी। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की जय। ये मैंने क्या कर दिया? मैं अपने आराध्य को पहचान न सका। अपने आराध्य पर प्रहार करके मैंने घोर पाप किया है। हे आशुतोष, मैं आपका अपराधी हूं। धिक्कार है मुझे।
धिक्कार है। उठो वत्स, दुखी न हो वत्स। मैं तो तुम्हारे पराक्रम और पुरुषार्थ की परीक्षा ले रहा था और तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। नहीं प्रभु नहीं, ये सफलता नहीं है, कलंक है, पाप है। मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर सकता प्रभु। मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही ये लीला रची थी, इसलिए तुम शोक को त्याग दो। नहीं प्रभु नहीं, मैंने आप पर प्रहार करके जीवित रहने का अधिकार खो दिया है। इस घोर पाप का प्रायश्चित केवल मृत्यु है। मैं अभी इसी समय अग्नि को प्रज्वलित करके आत्मदाह करते हुए अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा प्रभु। भक्त का स्थान भगवान से भी श्रेष्ठ होता है भक्तराज। यदि तुम कुछ करना चाहते हो तब भी मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। भक्त होने के नाते तुम अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए स्वतंत्र हो। यदि तुम आत्मदाह करके अपना अंत कर देना चाहते हो तब भी मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। केवल इतना अवश्य कहूंगा कि आत्मदाह करने से पूर्व एक बार अपने सखा, अपने मार्गदर्शक कृष्ण के दर्शन अवश्य कर लो। आपकी आज्ञा शिरोधारी है। मैं इसी समय केशव को पुकारता हूं। हे द्वारकाधीश श्री कृष्ण, मैं आपका सखा कुंती पुत्र अर्जुन आत्मदाह करने से पहले दर्शन करना चाहता हूं। हे केशव, मुझे दर्शन दे। हे द्वारकाधीश, शीघ्र प्रकट हो, शीघ्र प्रकट हो द्वारकाधीश, शीघ्र प्रकट हो केशव। पार्थ, किन विचारों में खोए हो? तुम्हारा निर्णय उचित है। आराध्य पर प्रहार करके तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। पार्थ, वीरों के समान इस चिता में प्रवेश करके अपने पापों का प्रायश्चित करो। द्वारकाधीश, द्वारकाधीश, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपसे तो कुछ नहीं कहा देवऋषि। मेरे और मेरे मित्र की बातचीत में आपको हस्तक्षेप करने और अपना सुझाव देने का कोई अधिकार नहीं। कृपा करके मुझे अपने मित्र का मार्गदर्शन करने दीजिए। चिता की ओर प्रस्थान करो पार्थ। मैं कुंती पुत्र अर्जुन अपने आराध्य आशुतोष भगवान शिव को पहचान न पाने और प्रहार कर देने के पाप को धोने के लिए आत्मदाह कर रहा हूं। अग्नि प्रकट हो। ठहरो पार्थ, यदि तुम अपनी भूल के कारण अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने प्राण त्याग देना चाहते हो तो मेरे पास एक ऐसा उपाय है जिससे बिना प्राण दिए हुए भी तुम प्राण त्याग के समान अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हो। ये आप क्या कह रहे हैं केशव? मृत्यु का कोई दूसरा रूप नहीं हो सकता? हो सकता है पार्थ, क्योंकि मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं वो वेद और पुराणों द्वारा भी स्वीकृत है। पार्थ, किंतु पहले तुम्हें मुझे यह विश्वास दिलाना होगा कि तुम मेरे बताए हुए उपाय का पालन करोगे। बिना सुने मैं कैसे विश्वास दिला सकता हूं केशव? पार्थ, केशव तुम्हारे मित्र, तुम्हारे सखा हैं, और सच्चा मित्र संकट के समय साथ देता है। केशव इस समय तुम्हें जो भी उपाय बताएंगे वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे कुल परिवार के लिए
एवं समस्त पृथ्वी लोक के लिए कल्याणकारी होगा। इसलिए केशव को वचन दो। मैं आपको वचन देता हूं केशव, आप जो उपाय बताएंगे वो मुझे स्वीकार है। हे गांडीवधारी अर्जुन, अब आत्महत्या के स्थान पर तुम आत्म प्रशंसा करो। आत्म प्रशंसा? यह आप क्या कह रहे हैं केशव? नारायण नारायण, आप धन्य है द्वारकाधीश, आप धन्य हैं, और धन्य है आपकी चतुराई। कुंती पुत्र अर्जुन, द्वारकाधीश का कथन नीति सम्मत और सर्वार्थ उचित है। अपने ही मुंह से की गई अपनी ही प्रशंसा अभिमान को प्रकट करने और स्वयं की ही मृत्यु के समान है। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करके तुम इस पाप के कलंक को धोते हुए प्रायश्चित कर सकते हो। अब सोच विचार ना करो मित्र, इसी चिता पर खड़े रहकर अपनी आत्म प्रशंसा करके अपने पापों का प्रायश्चित करो। मैं कुंती पुत्र अर्जुन इस संसार का सर्वश्रेष्ठ योद्धा हूं। मेरे गांडियों से निकला तीर संसार के किसी भी वीर के प्राण को हरने में सक्षम है। अब तक न तो मेरे समान धनुर्धर जन्मा है और न ही भविष्य में जन्मेगा। मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अजय हूं। संसार में मेरी किसी से समानता नहीं हो सकती। मैं चाहूं तो अपने एक ही प्रहार से सातों समुद्रों को सोख डालूं, चाहूं तो आकाश में छेद कर दूं, पर्वतों का सीना चीर दूं। मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। पार्थ, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की चतुराई से तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ है। तुमने स्वयं ही की आत्म प्रशंसा करके मृत्यु को वरण किया है और लज्जित होकर नए जीवन को पाने का अधिकार पाया है। इस नए जीवन के लिए अपने मित्र को धन्यवाद दो पार्थ। धन्यवाद देने के अनेक अवसर आएंगे पार्थ, फिर कभी दे देना। इस समय आशुतोष भगवान शिव तुम्हारी भक्ति भावना से प्रसन्न है, तुम पर कृपा करने के इच्छुक हैं। पहले इनकी कृपा प्राप्त करो। कुंती पुत्र अर्जुन, तुमने जिस मनोकामना से पंचाक्षरी मंत्र से हमारी आराधना की है, हम उसे भली भांति जानते हैं। हम तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के दुखों का विनाश करने का वरदान भी देते हैं। हम तुम्हारी वीरता से भी प्रभावित हुए हैं, इसी कारण हम तुम्हें अपना पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं। इस महान पाशुपत अस्त्र को पाकर तुम अपने समस्त शत्रुओं के लिए अजय बन गए हो अर्जुन। यदि तुम्हारी कोई और इच्छा शेष रह गई हो तो हमसे कहो, हम उसे अवश्य पूर्ण करेंगे। प्रभु, मैं आपकी कृपा के योग्य नहीं। आपने कृपा करके मेरा मान बढ़ाया है। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इन चरणों में मेरी भक्ति सदा बनी रहे। मुझे मेरी अटल भक्ति के प्रतीक रूप में आपका एक शिवलिंग प्राप्त हो।
जो केवल दर्शन मात्र से अनंत कालों तक शिव भक्तों की मनोकामना पूर्ण करता रहे। तथास्तु। ये लो वत्स। तुम्हारा कल्याण हो। कुंती पुत्र अर्जुन, भगवान भोलेनाथ द्वारा प्रदान किए गए इस अद्भुत शिवलिंग को उसी स्थान पर स्थापित करो जहां भगवान शिव प्रकट हुए थे। आए अर्जुन। पशुपति भगवान शिव की, त्रिकालदर्शी भगवान भोलेनाथ की, आशुतोष भगवान शिव की। अर्जुन, तुमने अपने संकल्प और निश्चय को सफल किया। इस संसार में शिव भक्ति और शिव कृपा की समानता कोई नहीं कर सकता। तुम धन्य हो गए पार्थ। शिव कृपा पाकर तुमने अपने नित्य दुखों का अंत किया। शिवेक्षा से पाशुपत अस्त्र पाकर तुम इस संसार के अजय योद्धा बन गए। तुम्हारे मन में जीवों के कल्याण की भावना ही प्रमुख है। इसी कारण तुमने शिव भक्ति के साथ ही साथ भोलेनाथ से पाशुपत लिंग भी मांग लिया, जो सदा भक्तों की मनोकामना पूरी करता रहेगा। पशुपति भगवान शिव की, त्रिकालदर्शी भगवान भोलेनाथ की। भ्राताश्री, इसी कारण मैंने पार्थ को शिव भक्ति का परामर्श दिया। जानते हो पार्थ, इस सारे संसार में नभ, जल, थल में, हर एक पल में, दसों दिशाओं में और घोर निशा में भी मेरे आराध्य शिव शंकर ही तो समाये हैं। इसलिए सब कोई सच्चे मन से बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।